इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, ये कहाँ पर होता है और इसके आकार कैसा होता है, इसका वजन कैसा होता है, रंग कैसा होता है और फिर ब्रेन के कितने भाग होते हैं और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कारगर होती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रेन। ब्रेन ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क है ना, दिमाग, भेजा या उर्दू में मगज, संस्कृत में घिया के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। भेजा है ना, बहुत ही आपको रोचक शब्द है ना। कभी बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं हमारा भेजा आप खा जाइएगा, है ना। तो भेजा मीन्स आपका मस्तिष्क, दिमाग, है ना। और मेडिकल में है ना, मेडिकल में इसको इंसेफ्लॉन है ना, इंसेफ्लॉन के नाम से हम जानते हैं, इंसेफ्लॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये होता कहाँ है, हमारे शरीर के सबसे ऊपरी भाग है ना, सबसे ऊपरी भाग हेड, स्कल, खोपड़ी के अंदर क्रेनियम वाले भाग में स्थित होता है ना। और जिसको हम ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। और फिर ब्रेन को घेरने वाली झिल्ली है ना, क्रेनियम के अंदर ब्रेन को घेरने वाली झिल्ली को हम मेनिंजस कहते हैं, मेनिंजस, मेनिंजस है ना। ये यहाँ देखिए, ये मेनिंजस है ना, ब्रेन को घेरने वाली, कवर करने वाली 3 लेयर्स की बनी होती है ना, इसको मेनिंजस कहते हैं। और फिर ये आपके इसके अंदर एक लिक्विड होती है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, एक तरल पदार्थ होता है जो जिसमें आपको ब्रेन आपको तैरते रहता है ना। आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, इसके अंदर ही ब्रेन आपका तैरते रहता है। एक्चुअली ब्रेन आपका आकार कैसा होता है, अखरोट के आकार का, हाँ, अखरोट ऐसे आपको एक रेट है ना, ये आपको ये अखरोट के आकार का ब्रेन आपका होता है ना, अखरोट के आकार का। और फिर इसका रंग जीवित अवस्था में ये हल्का गुलाबी रंग का या ग्रेस कलर का दिखता है, और इसको अगर काट दीजिए तो अंदर से व्हाइट दिखता है, उजला रंग का दिखता है। पुरुषों में आपको मेल में इसका वजन जो है, आपको मेल में इसका वजन आपको 13 से 36 ग्राम है ना, मेल में है ना, मेल में वेट है ना, वेट में आपको 13 से 36 ग्राम है ना, यानी 1 किलो है ना, 3 ग्राम या 33 ग्राम के आसपास में होता है। और फीमेल में इसका वजन जो है आपको 198 है ना, 1198 है ना, 1198 ग्राम है ना, ग्राम होता है ना। और बच्चों, नवजात शिशु में, न्यू बर्न बेबी में इसका वजन ब्रेन का 350 से लेकर 400 ग्राम है ना। न्यू बर्न बेबी में, बोर्न बेबी में 300 से लेकर 450 ग्राम के आसपास में उसका वजन। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती जाता है ना, जैसे आपको 15 से 20 साल पूर्ण करने में आपका ब्रेन मैच्योर हो जाता है। और ब्रेन जो है ये बहुत ही कोमल और नाजुक
जैसे नरम पनीर है ना, पनीर के जैसा, नरम पनीर के जैसा या जेली के समान आपको लगता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और ब्रेन को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? भोजन। तो आपके शरीर से कैरोटिड आर्टरी है ना, गर्दन से निकलकर आपको क्रेनियम के अंदर ब्रेन तक पहुंचती है। कैरोटिड आर्टरी के द्वारा ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। और फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, जिसमें आपको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जिसमें आपका ब्रेन तैरता है, उसके द्वारा भी इसको आपको पोषण प्राप्त होता है। ब्रेन की क्रिया, ब्रेन की क्रिया, ब्रेन की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? देखिए, जैसे आपको हार्ट में आप देखते थे कि हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, और फिर आपको खुद हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करती है? कोरोनरी आर्टरी। तो आपका ब्रेन किसी एक नर्व द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, ये खुद का एक मास्टर कंट्रोलर है ना, मास्टर कंट्रोलर कहिए, है ना। और ये नर्व आपके, ये ब्रेन जो है आपके नर्वस सिस्टम के माध्यम से बॉडी के, आपके शरीर के पूरे आपको छोटे छोटे सेल के क्रिया को भी नियंत्रित करता है ये ब्रेन। अब हम देखते हैं ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले आपको फॉर ब्रेन, इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और दूसरा होता है आपको मिड ब्रेन, और तीसरा आपका हैंड ब्रेन। ये फॉर ब्रेन, ये देखिए ये वाला भाग फॉर ब्रेन, और फिर मिड ब्रेन, यहाँ आप देखिए मिड ब्रेन, और फिर आपको हैंड ब्रेन, ये वाला पीछे वाला भाग हैंड ब्रेन। अब एक एक करके हम लोग इस ब्रेन के भाग को अलग अलग हम पढ़ेंगे, है ना, अगले वीडियो में।